एक गांव में फूलमती नाम की एक औरत रहती थी। उसकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान न थी। इसी बात पर उसका पति महेंद्र रोज उसका अपमान करता था। मुझे अपनी फूटी किस्मत पर तरस आता है फूलमती। हमारी शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन इस घर में आज तक किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। पूरा गांव मेरा मजाक उड़ाता है। ऐसा मत कहिए स्वामी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो दिन रात भगवान के आगे हाथ फैलाकर संतान की भीख मांगती हूँ। बस अब ये रोना धोना बंद करो। अगर मां नहीं बन सकती हो तो घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ना भी बंद करो। उठाओ ये कुल्हाड़ी और उस सामने वाले घने जंगल में जाओ। जब तक सूखी लकड़ियों का भारी गट्ठर लेकर नहीं आओगी, तब तक इस घर में कदम मत रखना। नहीं नहीं स्वामी, उस काले जंगल में जाने की बात मत कहिए। सब जानते हैं वह एक शापित और रहस्यमय जंगल है। आज तक जो भी उस जंगल के बहुत अंदर गया है, वह कभी भी जिंदा वापस नहीं लौटा है। भगवान के लिए मुझे वहां मत भेजिए स्वामी। मुझे तुम्हारी इन फालतू की बातों से कोई मतलब नहीं है फूलमती। सीधे सीधे कहता हूं, या तो जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आओ, या फिर इस घर का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाओ। पति के कड़वे ताने और जिद के आगे हारकर फूलमती कुल्हाड़ी उठाकर उस खौफनाक जंगल की तरफ चल दी। जंगल में चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि उसे अपने ही पैरों की आवाज से डर लग रहा था। हे भगवान, मेरी क्या गलती है जो मुझे यह सजा मिल रही है? इस बेइज्जती की जिंदगी से तो अच्छा है मैं यहाँ इसी जंगल में आज मर जाऊं। फूलमती सूखी लकड़ियां ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत दूर तक चली गई, लेकिन उसे कहीं भी कोई सूखा पेड़ नहीं मिला। हर तरफ सिर्फ हरे भरे पेड़ थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जंगल के इतने अंदर आ गई, लेकिन अभी तक एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। अगर खाली हाथ घर गई तो मेरे पति तो मुझे मार ही डालेंगे। मुझे थोड़ा और अंदर जाना होगा। लकड़ियों की तलाश में फूलमती जंगल के उस हिस्से में चली गई जहां जंगल का रहस्य गहरी निद्रा में सो रहा था। तभी अचानक फूलमती को एक बहुत पुराना और बिल्कुल सूखा हुआ पेड़ दिखाई दिया। फूलमती ने राहत की सांस ली और सूखी लकड़ी के लिए पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार किया। अचानक उस पेड़ से एक डरावना चेहरा उभर आया और वह गुस्से से लाल हो गया। रुक जाओ मूर्ख स्त्री। इस डरावने जंगल में आकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है फूलमती। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर कुल्हाड़ी चलाने की? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। अगर आज मैं सूखी लकड़ियां लेकर नहीं गई तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। कैसे माफ कर दूं इस शापित और रहस्यमय जंगल की सदियों पुरानी शांति को? आज तूने अपनी इस जंग लगी कुल्हाड़ी से भंग किया है। इस जुर्रत की सजा सिर्फ मौत है। आज तू यहां से जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगी। तरस खाओ बाबा, मुझे अभागन औरत पर थोड़ी दया करो। मैं जानबूझकर इस खौफनाक जंगल में नहीं आई हूँ। मेरी गोद सुनी है, इसलिए मेरे पति महेंद्र ने आज मुझे लात मारकर घर से निकाल दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है, अगर मैं सूखी टहनियों का भारी गट्ठर लेके आज नहीं लौटी तो वो मुझे वापस घर कभी नहीं आने देंगे। कृपा करके बाबा मुझे बस एक सूखी टहनी दे दो। इंसानों के ये झूठे आंसू और ये लाचारी की कहानियां मेरे सामने मत रो। तुम्हारी दुनिया के स्वार्थ से मेरा कोई वास्ता नहीं है। इस रहस्यमयी जंगल का एक अटूट नियम है, यहां बिना कीमत चुकाए सूखी टहनी तो क्या, सूखी घास का एक तिनका भी हासिल नहीं होता। आप जो कीमत मांगेंगे मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे कोई भी कठिन काम करवा लीजिए, पर आज मुझे खाली हाथ मत भेजिए। अपनी जान बचाने और अपने पति के घर वापस जाने के लिए तू किसी भी हद तक जा सकती है, तो कान खोलकर मेरी बात सुन। इस खौफनाक जंगल के ठीक बीचों बीच एक जादुई और रहस्यमय तालाब है, जहां आज तक इंसानों के कदम कभी नहीं पड़े। उस तालाब के पानी में एक दिव्य नवरंगी फूल खिला हुआ है। परंतु बाबा, उस जादुई फूल का आपकी सूखी लकड़ियों से आखिर क्या संबंध है?
तुझे उस जादुई तालाब के पास जाना होगा और अपनी जान पर खेलकर उस नवरंगी फूल का पवित्र रस लाना होगा। अगर तू उस रस को लाकर मेरी इन सूखी जड़ों में डाल देगी तो मेरी सदियों की प्यास बुझ जाएगी और मैं तुझे खुशी खुशी अपनी सूखी लकड़ियां दे दूंगा। लेकिन कान खोलकर एक आखिरी चेतावनी सुन ले। कैसी चेतावनी बाबा? अगर तू उस फूल का रस लाने में नाकाम रही या मेरी मर्जी के बिना तूने दोबारा इस जंगल में किसी भी पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश की तो मैं तुझे उसी वक्त चबा जाऊंगा। फूलमती को उस रहस्यमयी सरोवर तक पहुंचाने के लिए सूखे पेड़ ने एक अजीब सा मंत्र बुदबुदाना शुरू किया। हे मायावी, वन की शक्ति रास्ता खोलो, इस दुखियारी को सीधे जादुई सरोवर की ओर धकेलो। हे मायावी, वन की शक्ति रास्ता खोलो, इस दुखियारी को सीधे जादुई सरोवर की ओर धकेलो। अचानक चारों ओर गहरी धुंध छाने लगती है। जब धुंध हटती है तो फूलमती खुद को जादुई सरोवर के पास पाती है। घने और डरावने जंगल के बीच वह जादुई सरोवर स्वर्ग की तरह सुंदर लग रहा था। पानी के बिल्कुल बीचों बीच वह दिव्य नवरंगी फूल अपने 9 रंगों की आभा बिखेर रहा था। लेकिन वह फूल किनारे से बहुत दूर गहरे पानी के बीच में था, जहां पहुंचना नामुमकिन था। हे भगवान, तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? ना ही यहाँ कोई नाव है और ना ही मुझे तैरना आता है। अब मैं उस नवरंगी फूल तक कैसे पहुँचूंगी? अपनी किस्मत पर रोती हुई फूलमती के सब्र का बांध टूट चुका था। वह फूट फूट कर अपने जीवन के दुखों को बयां करने लगी। हे भगवान, मुझे क्यों जन्म दिया इस संसार में? अगर मेरी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा था। समाज ने हमेशा मुझे बांझ कहकर ताने दिए और आज मेरे पति ने एक सूखी लकड़ी के लिए मुझे इस मौत के जंगल में धकेल दिया। फूलमती की सारी बातें नवरंगी फूल गौर से सुन रहा होता है। नहीं, अब मुझसे यह जिल्लत की जिंदगी और नहीं जी जाती। अगर खाली हाथ घर लौटती हूँ तो मेरा पति मुझे जिंदा जला देगा और यहाँ रुकूंगी तो वह सूखा पेड़ मुझे चबा जाएगा। इससे तो अच्छा है मैं इस जादुई सरोवर में कूदकर अपनी जान दे दूं। जैसे ही फूलमती जान देने के लिए पानी में अपना पैर आगे बढ़ाती है। रुको फूलमती, अपने इन पवित्र कदमों को पीछे हटाओ। इस तरह हार मानकर अपनी जान देना तुम्हें शोभा नहीं देता। कौन हो तुम? फूल के अंदर से यह किसकी आवाज आ रही है? मैं इस नवरंगी फूल की आत्मा हूँ। फूलमती, तुम खुद को अभागन और अकेली मत समझो। मैंने तुम्हारे दिल का सारा दर्द सुन लिया है। अगर तुम मेरा दर्द समझती हो तो मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है और उस सूखे पेड़ के लिए मुझे तुम्हारा रस चाहिए, वरना वो मुझे जिंदा चबा डालेगा। एक नारी का सम्मान उसके माँ बनने या न बनने से तय नहीं होता। फूलमती, तुम बहुत साहसी हो जो अपनी जान पर खेलकर यहाँ तक आई। तुम्हारे इस सच्चे और पवित्र दिल के कारण ही आज मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगी। देखते ही देखते वह नवरंगी फूल एक बेहद खूबसूरत लड़की के रूप में बदल गया। उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। हे भगवान, यह मैं क्या देख रही हूँ? एक फूल अचानक से इतनी सुंदर लड़की में कैसे बदल गया? मुझसे घबराओ मत फूलमती, मैं इस नवरंगी फूल की आत्मा हूँ। मेरा नाम चित्रांशी है। मैं इस सरोवर में बरसों से किसी सच्चे इंसान का इंतज़ार कर रही थी। आज तुम्हारे पवित्र आंसुओं ने मुझे यह इंसानी रूप दिया है। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा आधा दुख तो वैसे ही दूर हो गया चित्रांशी, पर मुझे उस सूखे पेड़ की शर्त पूरी करनी होगी, वरना वो मुझे जिंदा चबा डालेगा। अचानक चित्रांशी के हाथ में एक सोने का कटोरा प्रकट हुआ, जिसमें नवरंगी फूल का जादुई रस भरा हुआ था। जादुई रस लेकर चित्रांशी फूलमती के पास आती है। लो फूलमती,
यह रहा इस नवरंगी फूल का रस। इसे ले जाकर उस सूखे पेड़ की जड़ों में डाल देना। वह तुम्हें सूखी लकड़ियाँ दे देगा। लेकिन तुम्हारे पति महेंद्र ने तुम्हें बहुत तड़पाया है, इसलिए आज मैं तुम्हें एक रहस्यमयी वरदान देने जा रही हूँ। कैसा वरदान चित्रांशी? मुझे तो सिर्फ शांति की जिंदगी चाहिए। फूलमती, आज मैं तुम्हें समय की आहट का वरदान देती हूँ। अब से तुम्हारे सामने खड़े किसी भी इंसान के जीवन में जो भी बुरी घटना घटने वाली होगी, उसकी आवाज़ तुम्हें समय से पहले ही सुनाई देगी। तुम आने वाले कल को पहले ही जान लोगी। यह तो बहुत ही अनोखी शक्ति है चित्रांशी। हाँ फूलमती, तुम्हारा पति महेंद्र तुम्हारे खिलाफ जो भी साजिश रचेगा, उसका पता तुम्हें पहले ही चल जाएगा। जाओ, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते ही चित्रांशी अचानक गायब हो गई और चारों तरफ गहरी धुंध छाने लगी। जब धुंध हटी तो फूलमती ने खुद को सूखे पेड़ के पास पाया। फूलमती नवरंगी फूल का वह जादुई रस लेकर सूखे पेड़ के पास गई और बिना डरे सोने के कटोरे का सारा रस उस पेड़ की सूखी जड़ों में डाल दिया। देखते ही देखते वह बहुत डरावना सूखा पेड़ एक बेहद सुंदर और हरे भरे विशाल पेड़ में बदल गया। उसका गुस्सा अब पूरी तरह शांत हो चुका था। मुझे क्षमा कर दो फूलमती। अपनी शक्तियों के घमंड में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया, लेकिन आज तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। आपकी वजह से मेरी मुलाकात चित्रांशी से हुई, जिसने मुझे एक अनमोल वरदान दिया। तुमने मुझे फिर से हरा भरा किया है फूलमती, इसलिए मैं भी तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देता हूं जिससे तुम्हें सूखी लकड़ी के लिए कभी इस भयानक जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। हर सुबह तुम्हारे घर के आंगन में सूखी लकड़ियों का एक भारी गट्ठर अपने आप प्रकट हो जाएगा। तुम उसे बाजार में बेचकर आराम से अपना गुजारा कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपने मेरी अभागिन जिंदगी संवार दी। अनोखे वरदान पाकर फूलमती के चेहरे की उदासी हमेशा के लिए गायब हो गई और वह सूखी लकड़ियों का गट्ठर लेकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगी।